मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबों को पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हेडलाइन में दिखाई दे रहा है लेक्चर 4। इस लेक्चर 4 का रिलेशन जो रखता है, संबंध रखता है, वो लेक्चर 3 से ही रखता है। अर्थात इसमें भी अल्काइल हैलाइड बनाने की विधियां ही हैं। बट लेक्चर 3 में हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिकल यानी सममितीय एल्कीन को हाइलाइड में चेंज करने के लिए मेथड, जिसमें एडिशन रिएक्शन हुआ था, यानी संयोजन अभिक्रिया हुआ था। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असम्मितीय एल्कीन। असम्मितीय एल्कीन और सम्मितीय एल्कीन पहले जान लीजिए क्या होता है, और पहले हेडलाइन बनाता हूं क्या पढ़ाने वाला हूं। मार्कोनिकफ का नियम जान लीजिए। आप लोग क्या पढ़ना है? मार्कोनिकफ का नियम। मार्कोनिकफ्स रूल, यही हेडलाइन है। मार्कोनिकफ का नियम पढ़ना है। तो मार्कोनिकफ नियम में हम लोग को एक मिलेगा असममितीय एल्कीन क्या होता है, ये पहले जान लिया जाए। असममितीय एल्कीन का मतलब मीन ये होता मुन्ना कि डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में रहेंगे, उन डबल बॉन्ड के बाएं और डबल बॉन्ड के दाएं देखेंगे, क्या कार्बन की संख्या समान है। यदि कार्बन की संख्या समान हुई तो सममितीय कहलाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगा। लेकिन कार्बन की संख्या यदि असमान हुई तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा होगा? देखिए, जैसे दिखाता हूं एग्जाम्पल। सममितीय और असममितीय की बात करता हूं, यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। तो पहले देखिए सममितीय। सिमेट्रिकल सममितीय एल्कीन्स, एल्कीन, और इधर अनसिमेट्रिकल यानी कि असममितीय। असममितीय एल्कीन कहेंगे किसको भाई? सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। देखिए, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये C2H4, C2 डबल बॉन्ड C2, सॉरी माफ कीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? इसको C2H4 बोलते हैं। देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल। एक और लीजिए ना, देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3। अर्थात कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के बाएं तरफ और दाएं तरफ यानी बोथ साइड में सेम कार्बन आइटम होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, तो उसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। क्लियर हो गई? और अनसिमेट्रिकल यानी असममितीय का मीन ये हुआ कि एक तरफ कार्बन की संख्या अधिक होनी चाहिए और एक तरफ कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए। ये अनसिमेट्रिकल है। और भी देख सकते हैं आप लोग, दिखा सकता हूं मैं अच्छी तरह से, आप लोग कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ये भी क्या है मुन्ना? ये भी अनसिमेट्रिकल है। क्लियर हो गई? यानी कहने का मतलब देखिए, डबल बॉन्ड का उधर एक है तो डबल बॉन्ड के इधर 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है तो इधर क्या है? 2 कार्बन है। तो ये हो गया असममितीय। एक और चीज, एक इस नियम में एक और चीज आएगा, हाइड्रोजन हैलाइड आएगा। हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी जान लीजिए। हाइड्रोजन का मतलब होता है H, हाइलाइड का मीन होता है X। X मीन्स आप लोग पढ़ चुके हैं क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन। याद रखेंगे आयोडीन। अब कहिएगा फ्लोरीन सर क्यों नहीं लिए? मार्कोनिकफ और एंटी मार्कोनिकफ के नियम में फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रबल विद्युत ऋणात्मक होने के कारण। क्लियर? अब इसके साथ अगर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं हम लोग,
तो ये हाइड्रोजन हाइलाइड में बन जाएगा HCl बन जाएगा, HBr बन जाएगा और HI बन जाएगा। सबसे बेहतर मार्कोनिकफ और एंटी मार्कोनिकफ के लिए रूल्स में लागू करने के लिए हम लोग HBr का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी मार्कोनिकफ के नियम में तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकफ में केवल HBr का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं मार्कोनिकफ के रूल की ओर। कहता है क्या चीज कि जब असममितीय एल्कीन्स को हाइड्रोजन हाइलाइड मीन इन तीनों में से, तो हम इसको लेकर चलेंगे, मीन हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया कराया जाता है, तो हाइड्रोजन हाइलाइड के धनात्मक परमाणु द्विबंधन से जुड़े, देखिए द्विबंधन से जुड़े, ये द्विबंधन है, तो द्विबंधन से कौन जुड़ा है? ये और ये द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, क्लियर हुआ? देखिए जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 है इस कार्बन एटम पर और इसमें 1 है, इसमें 2 इसमें 1 संख्या इसमें, लेकिन ध्यान रखेंगे सिंगल बॉन्ड नहीं, द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु के बारे में बात करनी है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होएगी, उसी पर क्या जाएगा? धनायन चार्ज जाके जुट जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन कैसे जुटेगा? वेट करें थोड़ा सा। और ऋणायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। लेकिन सर जुड़ेगा कैसे, ये तो बताओ, है ना? तो ये बॉन्ड क्या होगी? टूटेगी। जब बॉन्ड टूटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये वाला जाकर इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये वाला जाकर पार्ट क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। मैं दिखाता हूं मिटा करके, तब लिखवाने का प्रारंभ करूंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान से, आप लोग बिल्कुल समझ में आएगी। फिर से एक बार डेफिनेशन, जब असममितीय एल्कीन्स की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन हाइलाइड के धनात्मक परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। धनायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तथा ऋणायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यानी द्वितीय अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे मार्कोनिकफ का नियम कहा जाता है। चलिए आते हैं, बात करते हैं। याद रखेंगे मार्कोनिकफ का नियम लागू होता है असिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। इसमें हाइड्रोजन हाइलाइड जैसे क्या करेंगे, जो कंपाउंड होते हैं वो अटैक करते हैं, है ना, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, जिसको नाभिक कह सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही नाभिक रागी रिएक्शन होती है, इसमें जाकर न्यूक्लियस अटैक करता है। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने लिया एक कंपाउंड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसको मैं रिएक्शन करा किसके साथ? इसके साथ HX के साथ, जहां X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ब्रोमीन है। क्लियर?
यहां लिख देंगे रिएक्शन पर मार्कोनिकफ का नियम। अब देखिए ई ससुरा टूटेगा क्या चीज, सॉरी ये टूटेगा माइनस में, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये हो जाएगा प्लस में अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिएगा ये कहता है कि धनात्मक परमाणु, धनायन परमाणु उस धनायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है इस पर। ठीक है, तो मैं इधर लिखते जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखें फिर, और ऋणायन परमाणु उस द्विबंधन से जुड़े कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन कब? जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तब। एक बॉन्ड में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग करो और एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्टिंग, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्टिंग कर लिया जाएगा तो एक एक खाली हो जाएगा और ये वाला आकर इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके 3 गो H हो जाएगा और ये जाकर के इतना हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए तो बन गया CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट विल बी सिंगल बॉन्ड। अब देखिएगा यहां 2, देखिए यहां हाइड्रोजन 2 था, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर यहां सटा, जुटा। जब इलेक्ट्रॉन जुटा तो ये हाइड्रोजन जाकर क्या करेगा? अटैक करेगा, और हाइड्रोजन प्लस आयन अटैक करेगा तो देखिए 2 और 1 ये मिलकर कितने हो गए? 3। कितना हो गए? 3। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां पर ये नेगेटिव पार्ट आकर जुटेगा तो आ जाएगा X। अब देखिए सेकेंडरी कैसे हो गया? जिस कार्बन परमाणु से जुटा है उसे कितने कार्बन परमाणु अटैच हैं? 2 हैं। क्लियर? एग्जाम्पल उठाकर देखें तब उसके बाद लिखवा देंगे आप लोग को। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए, अब ध्यान देखें दीजिएगा यहां पर। देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अटैक करेगा कौन? HBr अटैक करा इस पर। मार्कोनिकफ का रूल है, मार्कोनिकफ मैंने दे दिया। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। धनात्मक परमाणु द्विबंधन से जुड़े कार्बन परमाणु, द्विबंधन से जुड़े कार्बन परमाणु है ना, कि उस पर ये धनायन जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक, तो ये अटैक यहाँ करेगा, ये अटैक यहाँ करेगा और बॉन्ड क्रैश कर जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो हो गया CH3 बॉन्ड CHCl प्लस बॉन्ड CH3। अब देखिए इसका नाम है 1 2 3 2, कितना नंबर? देखिए ये क्या है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। और बदल गया किसमें भाई? तो 1 2 3। अच्छा इधर से करो, दोनों किनारे से, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये देख लिया आप लोग, बदल गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। क्लियर हो गई? दैट मीन्स असमितीय एल्केन से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्राप्त करनी होगी तो मार्कोनिकफ का नियम लागू करना होगा। चलिए अब लिखवा देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से लिखिएगा। सब लोग अपने नोट कॉपी निकाल लीजिए और नोट करना चालू करें साथ साथ। ठीक है, देखिए अब लिखता हूं, यहां से मैं चालू करता हूं। जब असममितीय एल्कीन्स की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराया
जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड के धनायन परमाणु H+, धनायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होता है तथा ऋणायन परमाणु X- है इसमें, ठीक है। ऋणायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है जिसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहा जाता है। चलिए ले लीजिए, यहां से अब हम लेके चलते हैं। देखिए क्या चीज, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HX ले लिया, यहाँ रहेगा मार्कोनिकॉफ, रूल। क्लियर? देखिए यहाँ क्या रहेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है? क्या रहेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये द्विबंधन से जो जुड़ा हुआ है कार्बन एटम, इस पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और इस पर हाइड्रोजन 1 है। क्लियर है? तो ये प्लस एचवा जो है, प्लसवा इस अधिक को ला पाएगा, एक्सवा जो है माइनसवा इस पे आएगा। तो हम लोग को मिल के आ गया CH3, लेकिन कब, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तब। क्लियर है? बन गया CH3। ये हो गया सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल
हैलाइड। ठीक है, आप देख लीजिए इसको जरा एक बार, देखिए मैं क्लियर कर लेता हूं और देखिए कंप्लीटली। अब देखिए एग्जांपल में अब सीधे लेंगे क्या चीज, HX की जगह पर सबसे बेस्ट माना जाता है ब्रोमीन। HCl से भी करा सकते हैं, HI से भी करा सकते हैं और HBr से, लेकिन HBr सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए हम लोग अब चालू करेंगे क्या चीज, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्लस क्या लिखेंगे HBr, यहाँ रहेगा क्या चीज, यही चीज उतार देता हूँ, मार्कोनिकफ का रूल। देखिए हाइड्रोजन प्लस है तो इस पर आएगा अधिक हाइड्रोजन की संख्या वाले पर, अधिक हाइड्रोजन जिस पर कार्बन की पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है उस पर, और ये आएगा यहाँ पर। तो हम लोग को बन गया CH3 बॉन्ड टू T डबल तो सिंगल में बदल गई, ये हो गया माफ कीजिएगा Br। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएंगे Br महोदय, Br और ये हो जाएगा CH3। अब नाम की बात कर रहे हैं तो ये है प्रोपीन, ये है प्रोपीन साहब, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 3 3 कार्बन का, तो लिखेंगे 2 2 ब्रोमो प्रोपेन। दैट्स ऑल, क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए तो स्क्रीनशॉट मुन्ना जल्दी से ले लो भाई, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ओके बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर रख देता हूँ आप लोगों के लिए, जरा ध्यान रखेंगे। देखिए पहली बात, यहाँ नोट में लिखा जाएगा यह नियम किसके लिए, मार्कोनिकफ के लिए, यह नियम हमेशा असममितीय एल्किन्स के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट इसका, अब ये भी लिखें क्या चीज, यह नियम द्वितीय अल्काइल हैलाइड यौगिक बनाता है। हो गया, क्या देगा, अल्काइल हैलाइड यौगिक देगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, 2 1 नंबर यह बन गया मार्कोनिकफ के रूल के लिए। और एक और बात ये भी लिख देता हूं, यह नियम सममितीय एल्किन्स के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर, कंसेप्ट कोई दिक्कत है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्लियर है मुन्ना, ले लिए होंगे हैं। चलिए, तो ये आप लोगों का मैंने मार्कोनिकफ का नियम आप लोगों को क्या किया, बिल्कुल कंप्लीट करा, क्लियर है। अब चलते हैं, बात करते हैं एंटी मार्कोनिकफ के रूल की ओर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।